हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द सुपर कंटेंट क्लासेस। आपको बता दें कि आज की तारीख है 10 और 10 जनवरी को बनने वाले जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपको इसी में वीडियो में मिलने वाली है। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें जितने भी करंट अफेयर हैं वो उसका बार बार रिवीजन कराया भी जाता है और इसके बाद आपको बता दें जितने भी करंट अफेयर हैं वो सारे के सारे आपको इसी में देखने को मिलते हैं। इस साथ में स्टैटिक जीके के भी देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि इसके साथ में हम एक राज्य का मेंशन करते हैं, राज्य के बारे में पूरी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। आज का राज्य जो है वो केरला राज्य हो जाएगा। केरला राज्य के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। आइए बात कर देते हैं हम केरला राज्य की। तो केरला राज्य की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ के सीएम की बात कर लेते हैं। तो जो सीएम हो जाएंगे यहाँ के वो हो जाएंगे पिनराई विजयन। कौन हो जाएंगे? पिनराई विजयन हो जाएंगे। अगर हम राज्यपाल की बात कर लें तो मोहम्मद आरिफ जी हो जाएंगे। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ हो जाएंगे। राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो तिरुवनंतपुरम आपकी राजधानी यहाँ पर हो जाएगी। भाषा की अगर हम बात करते हैं तो मलयालम भाषा देखने को मिलेगी। अगर हम यहीं पर बात कर लेते हैं मलयालम भाषा को कब शास्त्रीय भाषा के रूप में रखा गया है, तो ये 2013 में हो जाएगा। कब हो जाएगा? 2013 में। अब यहाँ से और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप देख लीजिए। अगर हम बात करें राजकीय पशु की तो राजकीय पशु जो है वो हाथी देखने को मिलेगी यहाँ पे। और अगर हम बात कर रहे थे राजकीय पक्षी की, राजकीय पक्षी जो है वो तो वो हो जाएगी ग्रेट ग्रेट हॉर्नबिल। क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल, ये पक्षी हो जाएगा। आगे हम बात करें कि प्रमुख लोक नृत्य की, तो प्रमुख लोक नृत्य जो हो जाएंगे वो कथकली है। क्या है? कथकली। और दूसरा जो है वो मोहिनी अट्टम हो जाएगा। क्या है? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम हो जाएगा। अगर आगे हम बात कर ले त्यौहार की, तो त्यौहार जो है आपको ओडम देखने को मिलेगा। क्या है? ओडम, ओडम त्यौहार यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर रहे हैं कि विधानसभा की, तो विधानसभा जो है वो एक सदनीय विधानसभा आपको देखने को मिलेगी। और विधानसभा के सदस्यों की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो 140 हो जाएगी। और लोकसभा के सदस्यों की बात अगर हम कर रहे हैं तो 20 हो जाएंगे। अगर यहीं पे राज्यसभा सदस्यों की बात कर रहे हैं तो वो 9 हो जाएंगे। आगे हम बात कर ले हैं कि राज्य दिवस, तो राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर। और इसके राज्य के स्थापना दिवस की अगर बात कर रहे हैं तो 1 नवंबर 1956 हो जाएगा। स्थापना दिवस अगर जरूर याद रखेंगे, यहाँ से सवाल बनता है। जितने भी पॉइंट हमने बताए हैं यहाँ से पूरे के पूरे सवाल बहुत बार बने हैं और आगे भी बनने की संभावना है, तो पूरे पॉइंट को आप अच्छे से याद रखें। चलिए अब बात कर लेते हैं हम आज के करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर आज का पहला सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन को मनाया गया है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया गया है। अगर हम बात कर लें प्रवासी भारतीय दिवस मतलब कितने सालों में मनाया जाता है, तो ये 2 साल हो जाएगा। 2 साल में एक बार मनाया जाता है, यानी पिछली बार मनाया गया था, इस बार नहीं मनाया जाएगा, अगली बार मनाया जाना है। अब यहीं पे आपको बता दें कि यह जो संस्करण था यह 17वां संस्करण था प्रवासी भारतीय दिवस का। दूसरा एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर देने हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के जो मुख्य अतिथि थे वो कहाँ के राष्ट्रपति आए थे, तो आपको ये चीज़ बताना है। चलिए बात करते हैं हम दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल है, अमित शाह ने जयपुर में 58वें DGSP और IGSP सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। अगर हम बात कर रहे हैं तो अमित शाह की, तो ये गृह और सहकारिता मंत्रालय इनके हाथ में है। यह इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो गांधीनगर आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें सवाल 3 तरह के बन रहे थे, इसलिए मैंने इसमें एक आंसर नहीं देना सही समझा, इसलिए मैंने केवल आंसर के साथ ही सारे चीज़ एक ही में दे दिया है। अब तीनों सवाल कैसे बनेंगे आपको देखना होगा। तो पहले तो सवाल ये बन जाएगा कि DGSP और IGSP सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है, तो ये हो जाएंगे अमित शाह। दूसरा अगर सवाल की हम बात कर रहे हैं तो दूसरा सवाल यह बनेगा कि DGSP और IGSP के उद्घाटन किस स्थान पे हुआ है, तो ये राज्य हो जाएगा यहाँ पे जयपुर में हुआ है। अगर हम बात कर रहे हैं कि नंबर की, तो ये 58 नंबर का हो जाएगा। अब DGSP और IGSP का मतलब जानिए। DGSP का मतलब है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड IGSP का मतलब हो जाएगा मतलब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सम्मेलन 2023 का उद्घाटन जो है अमित शाह ने किया, जयपुर में किया है, 98 नंबर का है। ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से रट लेना है, इसका बार बार रिवीजन करना है, तभी याद हो पाएगा। करंट अफेयर का
कोई ऐसा तोड़ नहीं है कि आपको एक बार में याद हो जाए, आपको इसे थोड़े थोड़े दिन पे करके देखना होगा। इसके लिए आपको नोट्स जरूर बनाने होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, इंद्रमणि पांडे ने बीमस्टेक महासचिव का पदभार संभाल लिया है। वो कौन हो जाएंगे? बीमस्टेक महासचिव के पदभार जो संभाले हैं तो वो इंद्रमणि पांडे हो जाएंगे। पांडे थोड़ा सा आपको यहाँ पे सही कर लेना है, ये पांडे हो जाएंगे। आगे हम बात करें, यहाँ पे आंसर नहीं दिया है मैंने, यहाँ पे भी इसी तरह से बनाया है सवाल। और आपको बता दें कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका में है। कहाँ पे है? हाँ, ढाका में। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 7 हो जाएंगे। कौन कौन से सदस्य हैं? तो ये म्यांमार हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, श्रीलंका है, भारत है, भूटान है, थाईलैंड है, नेपाल है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारा संबंध काफ़ी अच्छा है, वो सारे देश इसमें शामिल हैं। अब इसमें 2 लोग नहीं शामिल हैं जो हमारे पड़ोसी हैं, उसमें से कौन से हो जाएंगे? तो एक हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा, दूसरा चीन हो जाएगा। ये दोनों लोग इसमें शामिल नहीं हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले सवाल की। सवाल नंबर 4 है, चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत दर पर एनएसओ ने अनुमानित किया है? तो ये हो जाएगा 7.3% पे अनुमानित किया है। कौन से हो जाएंगे एनएसओ? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कौन से? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा ये अनुमान लगाया है कि 7.3% की अर्थव्यवस्था 2000 जो 23-24 का वित्तीय वर्ष है इसमें होने वाली है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो कैबिनेट ने रेलवे के शून्य उत्सर्जन लक्ष्य के लिए भारत में USAID के साथ समझौता किया है। शून्य कार्बन उत्सर्जन यहाँ पे होगा, आप लोग कार्बन यहाँ पे लिख लीजिएगा। शुद्ध कार्बन उत्सर्जन क्या हो जाएगा? कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के लिए USAID के साथ समझौता किया है। तो ये रेलवे ने, और रेलवे की अगर बात कर रहे हैं तो कार्बन लेस होने के यानी समाप्त करने का लक्ष्य जो रखा है तो वो 2030 रखा है। कब तक? 2030 तक पूर्ण रूप से कार्बन मुक्त हो जाएगा रेलवे। अगर बात कर ले हैं भारत की, तो भारत जो है 2070 तक अपना लक्ष्य रखा है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि रेलवे कब तक रखा है और भारत ने कब तक रखा है। रेलवे 2030 तक हो जाएगा, रेलवे यानी कि 2030 तक पूर्ण रूप से विद्युतीकरण हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं अगले सवाल की तरफ। दुबई में एकल संगीत कार्यक्रम के दौरान अधिकांश भाषाओं में गायन का नया विश्व रिकॉर्ड किसने कायम किया है? तो ये किसने कायम किया है? तो सुचेता सतीश हो जाएंगे। अब नाम से आपको सुचेता सतीश, ये फीमेल है, यहाँ पे आपको मैंने लिख दिया है, नहीं तो आप मेल समझ लें, तो ये फीमेल हो जाएंगे। फीमेल हैं जिन्होंने 140 भाषाओं में गायन किया है। कितनी भाषाओं में? 140 भाषाएं में। यहाँ पे 2-3 भाषाओं में नहीं, आप मतलब आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 140 भाषाओं में रिकॉर्ड कायम किया है। और इनका ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो ये केरल से बिलोंग करती हैं। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 7 है, कोलकाता में पहली बार अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की गई है। तो ये किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल किए हैं। आयुष मंत्रालय इनके हाथ में है। और इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये पहली बार बैठक हो रही है अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की। अगला सवाल है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 8 है, यूपी सरकार ने पर्यटन अनुभवों को बढ़ाने के लिए पेइंग गेस्ट योजना कहाँ शुरू की है? तो पेइंग गेस्ट योजना जो है वो नव्य अयोध्या में शुरू किया गया है। कहाँ पे? नव्य अयोध्या में। यहीं पे आपकी बार काइट फेस्टिवल भी होना है अयोध्या में, ये भी आपको याद रखना है। तो सीएम योगी ने कृषक उपहार योजना के तहत 51 किसानों को ट्रैक्टर बांटकर किसान श्रद्धांजलि किसको दी है? तो ये चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। आपको एक चीज़ बता दें कि अयोध्या से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट रखिएगा इस बार, क्योंकि यहाँ से सवाल काफ़ी ज़्यादा बनने वाले हैं। आपको बता दें कि अयोध्या एयरपोर्ट जो है उसका नाम बदल दिया गया है। तो नाम क्या बदला गया है मैंने पहले बताया है, महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखा गया है। इसे भी आपको याद रखेंगे। आगे अगला सवाल है, मुरादाबाद बिलारी विधानसभा में चौधरी चरण सिंह जी का 51 फुट प्रतिमा का अनावरण किया जाना है। ये भी आपको याद रखना है
किसके? चौधरी चरण सिंह के 51 फुट, कितनी ऊंची? 51 फुट प्रतिमा का अनावरण किया जाना है मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा में। सवाल नंबर 10 है कि दक्षिण अफ्रीका में मूल निवासी राष्ट्रीय कांग्रेस दिवस 8 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 8 जनवरी को। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट में रखेंगे। यहाँ से आज के जितने भी करंट अफेयर हैं वो समाप्त हो रहे हैं। इसके बाद जितने भी अब रिवीजन का समय आ रहा है, इसके रिवीजन में आपको इसमें बीच बीच में स्टैटिक जीके भी देखने को मिलते रहेंगे। बात करते हैं सवाल नंबर 1 की। तो बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन गहरे समुद्र परियोजनाओं का संचालन किस संगठन द्वारा किया जा रहा है? तो ये जो है ONGC द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? ONGC द्वारा किया जाना है। क्या किया जाना है? कृष्णा गोदावरी बेसिन में गहरे समुद्र परियोजनाओं के संचालन। और यह कहाँ पे किया जाना है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। दूसरा सवाल है विश्व अनाथ दिवस किस तारीख को मनाया गया है? तो ये 6 जनवरी को मनाया गया है विश्व अनाथ दिवस। इसको आपको याद रखना है। 8 जनवरी को अभी हमने क्या बताया है? तो 8 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका मूल निवासी राष्ट्रीय कांग्रेस दिवस स्थापना दिवस रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है विश्व अनाथ दिवस आपको बता दिए हैं 6 जनवरी को। शांति दिवस जो है, शांति दिवस कैथोलिक चर्च द्वारा 1 जनवरी को मनाया गया। किसके? 1 जनवरी को। अगला सवाल है टाटा पावर ने किस राज्य में 10 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए 70,000 करोड़ का निवेश करेगी? तो ये हो जाएगा अपना तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु में किया जाना है। अगर हम बात कर लेते हैं कि टाटा के हेड कौन है, तो वो नटराजन चंद्रशेखरन है। कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कि यूपी में 1600 मेगावाट NTPC सोनभद्र में लगाए जाने की परियोजना है। कहाँ पे? यूपी में 1600 मेगावाट NTPC। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 है पर्यटन मंत्रालय ने अमृत विरासत क्षमता निर्माण योजना के तहत किस रामसर साइट पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा चिल्का। कहाँ पे हो जाएगा? चिल्का। तो चिल्का किस जगह पे है? तो उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में देखने को मिलेगी। भारत की सबसे खारे पानी की झील है चिल्का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के, और आपको यहीं पे बताना है कि मीठे पानी की झील वो कहाँ पर है और उसका क्या नाम है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 है कि अखिल भारतीय रबर उद्योग के अध्यक्ष कौन है? इसको आपको हमने पहले भी बताया है, तो शशि सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शशि सिंह रबर उद्योग के अध्यक्ष हैं। सवाल नंबर 6 है कि इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो इंडस फूड 2024 का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है किस राज्य ने के स्मार्ट तकनीकी समाधान लॉन्च किया है? तो के स्मार्ट तकनीकी समाधान केरला द्वारा लॉन्च किया गया। सवाल नंबर 8 है कि पेंशन कनुका किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है? पेंशन कनुका जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई योजना है। इसमें 3,000 रुपये पेंशन आपको मिलेगी। सवाल नंबर 10 है किस राज्य ने वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस की अवधारणा को मंजूरी दी है? क्या है? वर्टिकल, वर्चुअल नहीं है। आप याद रख, इसको ध्यान दीजिएगा कि वर्टिकल है। वर्टिकल यानी इस शेप में यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी इसलिए इसकी ऊंचाई काफ़ी कर दी गई है। तो वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस देखने को मिलेगा ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। सवाल नंबर 12 है विश्व कॉफी सम्मेलन का कौन सा संस्करण सितंबर में होगा? तो 5वां संस्करण सितंबर में होने वाला है। इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर याद रखेंगे। यहाँ से सवाल जब भी कॉफी सम्मेलन होता है तो इसे पूछा जरूर जाता है। यानी कि हो सकता है कि जिस एग्जाम में आप बैठे हो नहीं, लेकिन 1-2 एग्जाम मिला के पूछ ही लिया जाता है। आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ से स्टैटिक जीके के कुछ पोर्शन है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया है? तो ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। भारत का पहला हाथी रिजर्व वो सिंह भूमि में देखने को मिलेगा। अब सिंह भूमि किस राज्य में पड़ता है ये आपको बताना है, आपका सवाल है। प्रोजेक्ट गैंडा लॉन्च कहाँ पर किया गया है? तो 2005 में लॉन्च किया गया था। सवाल नंबर 13 है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत कितने
ऋण स्वीकार किए गए हैं तो ये हो जाएंगे 2.23 करोड़। कितने हो जाएंगे? 2.23 करोड़। सवाल नंबर 14 है, किस विश्वविद्यालय ने ज्योतिष ओपीडी शुरू की है? तो ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने ज्योतिष ओपीडी शुरू की है। ये मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 15 है, बाल गंगाधर तिलक की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये 103वीं पुण्यतिथि बाल गंगाधर तिलक की मनाई गई है। विश्व स्तनपान दिवस 1 से 7 अगस्त आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 1 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। 16वां सवाल है, अगस्त में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत किस शहर में 100 ई बसें मिली हैं? तो ये जम्मू है। कहाँ पे मिली हैं? जम्मू में देखने को मिली हैं। यहाँ से आपको प्रमुख त्यौहार देखने को मिल जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में के जो प्रमुख त्यौहार वो आपको देखने को मिलेंगे। असम के, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आपको देखने को मिलेंगे प्रमुख त्यौहार। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो सोलुंग हो जाएगा। सोलुंग उत्सव कौन सा है? सोलुंग उत्सव। सोलुंग उत्सव आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ड्री यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। लोसार आपको, लोसार जो है ये मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है, लोसार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये आपको दोनों में अंतर याद रखना है। लोसांग और लोसार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लोसार वो अरुणाचल प्रदेश है और लोसांग सिक्किम में है। और मोपिन अरुणाचल प्रदेश में, सागकेन अरुणाचल प्रदेश में, पाग साऊ अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। असम आपको यहाँ पे बिहू उत्सव देखने को, बिहू त्यौहार देखने को मिल जाएगा। मी डैम मी फी आपको असम में देखने को मिलेगा। बैसांगू आपको असम में देखने को मिलेगा। देहिंग पटकाई आपको असम में देखने को मिल जाएगा। यहीं पर बक्खो देखने को आपको मिल जाएगा। आबुआची मेला की अगर हम बात कर रहे हैं तो असम में आपको देखने को मिल जाएगा। आबुआची मेला इंपॉर्टेंट है। मणिपुर की अगर बात कर ले हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है आओ सांग आपको देखने को मिलेगा। और लाई हरेबा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कांग रथ यात्रा इंपॉर्टेंट आपको है। ये दोनों सवाल बहुत बार बने हैं तो इसे जरूर याद रखेंगे। चेरी ब्लॉसम आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जितने भी सवाल हमने डाले हैं, जितने भी हमने त्यौहार डाले हैं वो इंपॉर्टेंट त्यौहार ही डाले हैं। आगे बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय में आपको बंगला देखने को मिल जाएगा, नौकरेक देखने को आपको मिल जाएगा, स्ट्रॉबेरी आपको देखने को मिल जाएगा। ये इतने महोत्सव यहाँ से इम्पोर्टेंट बनते हैं। बात कर रहे हैं हम त्रिपुरा की। त्रिपुरा में आपको खर्ची पूजा देखने को मिल जाएगा, संतरा उत्सव आपको देखने को मिल जाएगा, बीजू आपको देखने को मिल जाएगा, कैर देखने को मिल जाएगा और गरिया पूजा आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा से। अगला सवाल है और अंतिम राज्य है जहाँ से आप देखेंगे चपचार कूट महोत्सव यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। चपचार कूट, मीम कूट आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, थाल फवांग कूट आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि पॉलिटी की वीडियो कल शाम तक अपलोड कर दी जाएगी तो आप उसे देखना ना भूलिएगा। वो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, आप एक बार देखेंगे तो लगभग आपको याद होने की संभावना है। तो चलिए इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।